हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है और फिलहाल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और हम अपने पितरों के लिए श्रद्धा से उनके मुक्ति कर्म करते हैं, जिसे हम श्राद्ध का नाम देते हैं। उन्हें तृप्त करने के लिए तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और भादो माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक कहा जाता है पितर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने अपने भाग के लिए अपने परिवारों के पास रहते हैं। श्राद्ध के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। इससे पितृदोष से शांति मिलती है, पितृ की जो आत्मा होती है वह तृप्त होती है और अपना अपना भाग लेकर शांति से पितृलोक को चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो, जिसे सुनकर तुम्हारे कानों में अमृत राशि भर जाएगी। पाटलिपुत्र नाम के एक दुर्गम नगर है जिसमें गोपुर बहुत ही ऊंचा है। गोपुर यानी द्वार। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन किया और धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ और उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण कर रहे थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उस धन के स्थान का ठीक ठाक पता तो नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। तब पुत्र कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो तुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब पिता कहता है, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। तब सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपना सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उसने बांटा था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है।
श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी हो, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन और बुद्धि, अहंकार, ये ऐसे 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है, और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी की ओर जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, उस जिससे मेरा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र मैं मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओम में हूँ, और आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वो जीते हैं वह तत्व मैं ही हूँ, तथा तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझ में ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से हैं तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उस सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व नहीं जानता। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा हारे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं, और उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मंद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्ति श्रद्धयार्चिति मुच्छति। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन
अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद भगवान परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। और हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष द्विजनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा यधि यज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद हो, ब्रह्म विद्या हो, योग शास्त्र स्वरूप हो, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक ये 7वां अध्याय बताया गया है। श्राद्ध कर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध तर्पण करना हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान करना है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता है और इसके लिए श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य आपको करने चाहिए। पितरों के निमित्त भोजन, तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन कराना और जो गीता के 7वें अध्याय का पाठ मैंने बताया है, ये आपको नियमित करना चाहिए। नहीं कर सकते तो कम से कम सुनिए, मैंने आपको सुनाया है, ये आपको सुनना चाहिए। दोपहर का समय पितृ पूजा के लिए उपयुक्त माना गया है। रात्रि यानी सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता और श्राद्ध के भोजन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसन आदि भी वर्जित बताया गया है। लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से आपको धर्म पूजन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब पितृ दोष लगता है तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हर प्रकार से हर तरफ से मुसीबतें घेर लेती है। इस और पितृदोष जब शांत हो जाता है तो स्वास्थ्य, परिवार, धन, ये सभी से जुड़ी बाधाएं अपने आप नष्ट होने लगती है। तो दोस्तों, इस बार आप भी कीजिए। और मैंने आपको बताया दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म तो करेंगे ही, साथ ही 7वें अध्याय का गीता जी का पाठ भी आपको ज़रूर बोलना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए, या फिर आप सुन भी सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत ही खूबसूरत पाठ है और ख़ासकर शिव जी ने, भोलेनाथ ने पार्वती माता को ये सुनाया था विशेष रूप से, तो आपको भी ज़रूर सुनाना चाहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, पितृ पितरानियों की जय, विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की।